देखिए, अभी हमारी उपस्थिति पटना गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग ऐसे ही नहीं जाना जाता है, यहाँ तमाम प्रकार के जो भी स्टूडेंटों का डिमांड करना होता है गर्दनी बाग में ही जो है वो परमिशन दिया जाता है, गर्दनी बाग में आते हैं। इससे पहले आज मॉर्निंग में मुख्यमंत्री आवास के पास तमाम स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बहुत स्टूडेंटों का, खासकर छात्रा का, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का सर फटा है। हमारे साथ बात करने के लिए खुशबू जी है, साथ ही सत्यम जी है। तमाम एक बार उधर घुमाइएगा, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। ये तमाम लोग बीपीएससी, टीआरई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं। जो मेरे पास भी कुछ जानकारी मिला है कि कुछ छात्रा का जो है पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का सर फट गया है, वो भी लड़की के ऊपर प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया। जी बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जिसका सर भी फटा है, जिसका हाथ टूटा है, कोई फ्रैक्चर हुआ है। वो एक लड़की जो थी वो बेहोश भी हो चुकी थी, उनका मेडिकल रिपोर्ट भी है, वो यहाँ उपस्थित भी है। 3 लड़कियों को डिटेन किया गया है सचिवालय थाना में। ये सरकार अपनी नाकामयाबी दिखा रही है, पूरी मतलब क्लियर तौर पर दिखा रही है। सबसे पहली बात है कि कुछ ही दिन पहले, एक ही दिन पहले हमारे जेडीयू के कोई प्रवक्ता है, वो बोलते हैं कि उनका नाम लेने में डर लग रहा है। कौन बोल रहे हैं? कौन प्रवक्ता? नाम बोलिए उनका। वो बोलते हैं ना कि महिलाओं पर लाठीचार्ज नहीं होगा, महिलाएं बेटियां लक्ष्मी होती हैं। और हम यही बोलना चाहेंगे कि कल वो बोलिएगा, आज कल जब भी वो मतलब बाइट दें तो उस मुद्दे पर बोलेंगे वो कि काहे लक्ष्मी को लाठी खाना पड़ा। भाई, महिला संवाद यात्रा हमारे मुख्यमंत्री से निकाले गई है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें उनसे खुद मिलने गई हुई, यात्रा में वो शामिल नहीं हुई, उनसे खुद उनके द्वार पर मिलने जा रही है। उसका रिवार्ड जो मिला उनको, लाठी मिला, डिटेन होना पड़ा। और कुछ पुलिस प्रशासन जो है अपनी क्या बोलते हैं, यहाँ जो सचिवालय थाना की डीएसपी मैम है, वो अपने रुतबा को इस तरीके से दिखा रही है। वो हर आंदोलन में अपने रुतबा को दिखा रही है। बहनें अपनी अधिकार की मांग करने जा रही है, अपनी बातों को रखने के जा रही है, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो गर्दनी भाग में बैठी है, या सीएम का आवास का घेराव नहीं करने जा रही है, थोड़ी ना वो दंगा करने जा रही है, अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रही है। वो अधिकार है भाई, हम अपनी सरकार से मिल सकते हैं। लेकिन जो बर्बर तरीका प्रशासन और सरकार दिखा रही है, तानाशाही रवैया जो दिखा रही है, वो बिल्कुल गलत है। ये कदापि अब बिहार के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी भी आंखें खुल रही है। खुशबू जी, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, कांस्टेबल के द्वारा छात्रा के ऊपर, लड़की के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत है। ये कहना मतलब कांस्टेबल के द्वारा, ये मैं नहीं मानती। पुलिस कांस्टेबल के द्वारा महिला अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज करना बहुत ज़्यादा गलत है। और जो लड़की बेहोश हुई थी उसका गला पकड़ के खींचा जा रहा था, ये कहाँ तक सही है? पूरा वीडियो में वायरल है भाई। तानाशाही रवैया अब बच्चे समझ। सरकार तो नौकरी बांट रही है, 12 लाख दे रही है, कभी कह रही है कि भाई 34 लाख रोजगार दे रहे हैं। सरकार रोजगार दे रही है और रोजगार में सीट बचा बचा के कटौती कर करके आगे वाले सीट में कहेंगे कि जोड़ दिए। ये क्या है भाई? ये क्या है? जब एक ही 3 मान के चलिए, जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभ्यर्थी मांग करते हैं, एक ही लोग का 3 जगह रिजल्ट हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? अरे भाई, जो सीट वैकेंट है इनको लेना चाहिए था। लेकिन ये जानबूझकर दिखाना कि मैंने इतना नौकरियाँ दी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, मतलब लंबा लतार दिखाना है। एक प्रश्न आपसे और, अभी कुछ जो है शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी आए थे, उनकी तरफ से क्या मैसेज दिया गया? अभ्यर्थी उस टाइम थे, उनका कहना था कि नहीं मिलेगा। वो उन्होंने नेगेटिव बोल ही कर गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये टीआरई 2 का ये कोर्ट का ऑर्डर है, वो उन्होंने अपना झूठा साझा जो भी करके दिखा के गया। और दूसरी बात रही कि शिक्षा मंत्री जी जो है, पहले बोलते हैं बीपीएससी बोलता है शिक्षा मंत्री बोलता है बीपीएससी। ये गुमराह करने का जो चल रहा है ना नौटंकी, ये समझ ही में नहीं आ रहा। सब एक दूसरे पर थोपा-थोपी स्टार्ट है, कोई अपने पर लेना ही नहीं चाहता है, सब एक दूसरे पर थोपा-थोपी स्टार्ट। ये सब छोड़िए, जो आज का जो बर्बर तरीका अपनाया गया है, विद्यार्थियों को तानाशाही रवैया दिखाना पड़ रहा है। इन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए। और ये जो नौटंकी चल रहा है सरकार के द्वारा, इस बार सरकार समझ जाएगी। बीपीएससी आंदोलन हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 का आंदोलन हो, सब में अभ्यर्थी को निगेटिव ही प्रभाव पड़ा है, लाठी ही खाना पड़ा है। एक प्रश्न और, गर्दनी बाग में आप लोग आकर बैठ गई हैं, आगे की क्या रणनीति है? अगर गवर्नमेंट नहीं मानता वो तो लाठीचार्ज करके आपको वहाँ से बेलगा दी। अब आप लोग गर्दनी बाग आ गए हैं, अब आगे की क्या रणनीति है? कुछ मैसेज उनके लिए जो देख रहे हैं आप। देखिए, आगे की क्या रणनीति, इस पर कोई चर्चा पर चर्चा हुआ नहीं। और क्या रणनीति अब अभ्यर्थी जानेंगे भाई, लेकिन अभी कोई रणनीति बना नहीं। सत्यम, आप इधर आइएगा।
लाठीचार्ज अभी किया गया है, इस पर क्या आपकी क्या राय, क्योंकि आप तो शुरू से स्ट्राइक में रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम करेंगे नीतीश जी के लिए कि 2019 से लेकर आज 2025 की मई है, 87 टाइम्स लाठीचार्ज हुआ है पूरे बिहार में। 87 टाइम्स लाठीचार्ज होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मांग को लेकर पटना में आइएगा तो कुटा जाइएगा। आप किसी मांग को लेकर पटना में आइएगा तो कुटा जाइएगा, चाहे वो मांग नौकरी की हो, चाहे वो मांग किसी सिस्टम से जुड़ने की हो, आप कुटा जाइएगा। और बीते दौर में आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे पलटू चचा कभी उछल के बैठते हैं ललटेन पर, कभी उछल के बैठते हैं कमल पर। ये बात छोड़िए ना, यहाँ पर डिमांड के लेकर स्ट्राइक वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन पर लाठी चार्ज किया गया, इस पर बात कीजिए। तो जिस सरकार को डर ही नहीं है कि हम सरकार में रहेंगे ही रहेंगे, उसको पता है, चाहे बीजेपी के साथ रहे या राजद के साथ, उसको पता है कि हम सरकार में रहेंगे। जो इंसान आरजेडी को पीट दिया, बीजेपी को पीट दिया, तो हम छात्र लोग क्या है? आप बोल रहे हैं कि सरकार को लाठीचार्ज किया, तो सरकार के लिए आम बात हो गई है लाठीचार्ज। विधानसभा के अंदर में अभी जो अधिकारी आए थे तो बोले कि तैयारी छोड़ के आप लोग तैयारी कीजिए, एक तरफ एसीएस कर रहे हैं कि साल के अंत तक आ रहा है। उस अधिकारी को बोलना चाहिए कि नीतीश जी इस बार चुनाव की आप तैयारी कीजिए, आप इस बार चुनाव की तैयारी कीजिए। सबसे बड़ा बल जन का बल होता है, सबसे बड़ा बल जन का बल होता है। जिस जन का बल लेकर अपने बल का ताकत बना रहे हैं, इन छात्रों को जो मार रहे हैं, इन बहनों को जो पीटे हैं, आज वो दिन फिर से दिखा दिए हिटलरशाही व्यवस्था। ये 21वीं शताब्दी में देखने के लिए मिल रहा है कि प्रशासन दौड़ा दौड़ा के पटना में मार रही है। आज सरकार जो है अभी तक मौन व्रत रखा हुआ है। बात रही है स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक अगर सरकार मना करती है कि नहीं स्ट्राइक मत कीजिए, तो हम तक कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करा दीजिए जाके नीतीश कुमार से। मोदी जी के साथ सरकार में ही नहीं है, तो जाके वो अनुच्छेद में संशोधन करा देते कि नहीं आपका स्वतंत्रता नहीं है कहीं खड़ा होकर कुछ बोलने का। अगर फोर ऐसा क्वेश्चन अब मैं तो पहले 2024 के अगस्त से ही बोलते आ रहा हूँ कि अगर टीआरई 4 आ गया, मई तक आ गया, मई यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री बोले थे, तो आप पंचायत डिसाइड कर लीजिए। यहाँ तक कि 8783 को पंचायत है, 8783 को पंचायत है, डिसाइड कर लीजिए। लगभग 45,107 गांव है, आप गांव ही डिसाइड कर लीजिए, पिन कोड बता दीजिएगा, जूता खोल के मारिएगा, अगर मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। यानी कल एसीएस महोदय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहे हैं कि टीआरई 4 जो है वो दिसंबर में हम देंगे और नवंबर में चुनाव है। तो ये बताइए कि चुनाव के बाद कौन आदमी ऐसा है कि ऐसे ही तो तुरंत बहाली दे देगा? पूरे देश की आज़ादी के 78 साल हुआ, इतना दिन के बाद का एक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई सरकार चुनाव जीता है जो आते आते 1 महीना में बहाली दे दिया है। कोई भी सरकार हो पूरे इंडिया के अंदर कि 1 महीना में इतना बहाली दे देगा। BSPSCL बिजली विभाग वाले का 4000 का था, 1.5 साल से एग्जाम लिए नहीं रहा, ये बहाली देगा। ये उखबारी में ऊख नहीं खिलाया, कुलवाड़ी में ऊख का जूस पियाएगा है। नीतीश कुमार को जो नहीं जानता है सो नहीं जानता है, नीतीश कुमार को जो नहीं जानता है सो नहीं जानता है। ये वही नीतीश कुमार है कि जो विधानसभा में मार दिया, पकड़ के राजद के पीट दिया, यही डाक बंगला चौराहा पर चढ़ के पीट दिया इसको। यही गलत बयान महिलाओं के लिए दिया था, तो वही बीजेपी के महिला जाके कहती है कि नीतीश कुमार शर्म करो, कोई मर जाओ तो हो मर जाओ, छाती पीट रही है कि हमारी इज्जत चल गया तो ही चल गया। वो पानी निकाल के एने निकाल के ओने डाले वाला पानी बोले थे, पनिया निकाल के एने डाल के ओने डाले वाला बोले थे। तो ओकरा बाद बीजेपी के सब जितना महिला नेता थी सब चढ़ के गाली दी थी। आज वही नेता की कहती है कि बिना नीतीश जी के बिहार नहीं चल सकता है भैया, नहीं चल सकता है। तो इसके बारे में जब खुद यहाँ पर जनता लोग नहीं समझता है सारी चीजों को, इस बार नया विकल्प चुनिए। चलिए ठीक है, नीतीश जी को चुनिएगा तो इसी तरह से रोड पर 83 बार तो खा चुके, 87 बार शतक पूरा के उजाएंगे। 13 को लाठीचार्ज करके इस बात का रिकॉर्ड बना देंगे नीतीश कुमार कि हमारे सरकार में 100 बार लाठीचार्ज हुआ है। चलिए देखिए, ये गर्दनी बाग में हमारी उपस्थिति एक बार फिर से घुमाइएगा, पीछे कैमरा, पीछे एक बार कैमरा घुमा के दिखलाइए। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। छात्रा के ऊपर बिहार पुलिस के मेल कांस्टेबल के द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया है। प्रेक्षक के तौर से अभी हम दिखलाएंगे, वो ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे प्रेक्षक एक बार यहाँ दिखलाइएगा, इनका उंगली टूट गया है, उंगली टूट गया ना। कहाँ से आए? गया से आए। कौन मारा है भाई? उंगली तोड़ दिया है आपका।
सबसे पहले हम सब गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए। 100 दिन से ऊपर से यहाँ धरना दे रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम सब नीतीश कुमार से मिलने के लिए सारे लोग जा रहे थे। इसी बीच में गोलंबर के पास नीतीश कुमार के दम आवास के सामने हम सबको घेर लिया जाता है और लाठी चला दिया जाता है और चार्ज किया है और मेरा उंगली टूट गया है और बहुत सारे बहन को पैर में हाथ में चोट आया है। और यहाँ पे देखिए फेस पे भी यहाँ पे एक बार दिखलाइएगा। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पीटा गया। देखिए ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि भाई 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब कितना सरकारी नौकरी मिल रहा है, कितना रोजगार मिल रहा है, ये सब कोई जान रहा है। और किस प्रकार लाठी मार मार के दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है, ये भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। नौकरी मांगने जाते हैं तो भाई लाठी मारा जाता है। खैर चलिए, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप TRE 3, 4 काउंट कर रहे हो। ये वो लोग टाई ब्रेकर से बस रुक गए थे, एक नंबर से भी नहीं। टाई ब्रेकर से बहुत लोग इसमें जो होंगे जिसे डेट ऑफ बर्थ कहते हैं DOB के कारण। अब इनकी क्या दिक्कत है भाई कि भगवान इनको बाद में जन्म दिए, तो क्या इनकी दिक्कत है? अब कुछ लोग जो पुराने दिन का ज़्यादा एज के जो रहे होंगे उन लोग को नौकरी दे दिया। इन लोग को भाई जो है वो कहा गया कि भाई तुम लोग जो है टाई ब्रेकर से छट गए हो, डेट ऑफ बर्थ से छट गए हो, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो लेट से हुआ है, तुम्हारी ये गलती है, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिला है। कहने का मतलब तो यही हो गया। हाँ सर, जानते हैं 87,000 बहाली है और मिला जुला करके 30-35,000 पे ज्वाइन कराया, बाकी सीट फ्री करा जा रहा है। चलिए क्या जी कुछ है जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण रह जा रहा है, कुछ के डॉक्यूमेंट फॉल्ट के कारण रह जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 87,000 में 51,000 कहीं दे दिया गया है कि ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा मल्टीपल है जिसके कारण 15 से 20,000 और सीट खाली नीचे चली जाएगी। चलिए, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ इन लोगों की कम से कम मांग मान लेनी चाहिए। हाथ गोर भी आप तोड़ दिए हैं, सर भी फोड़ दिए हैं, चेहरा पे भी आप जो है वो जो है फ्रैक्चर कर दिए हैं। देखिए अभी जस्ट दवाई भी लेता है। ओके ठीक देख लो ले लो, विजुअल ले लो। हाँ हो गया।